दोस्तों मैं रवि सर, जैसा कि मैं पिछली जो एक्सरसाइज थी क्लास 12 की 7D हमने फिनिश कर दी थी और हमारी कंप्लीट हो गई थी 7D की। हमने पूरे क्वेश्चन बताए, आपको एक एक करके क्वेश्चन बताया, ठीक है। सीरीज दे रहे हैं। किसी लड़के का हमारे पास फोन आया था कि सर आप बीच की सीरीज मत काटिएगा, उसको पूरा एक तरफ से बताइएगा। तो पूरी मैं एक सीरीज लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने 7D तक पूरा मैंने कंप्लीट किया, 7E में हम लोग पहुंच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन sin की पावर 4x cos x dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि sin x बराबर t मान लें तो sin x का अवकलन करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sin x की होल पावर 4 into cos x और dx। यहाँ हम क्या कर देते हैं, sin x बराबर मान लेते हैं t। जब sin x का आप डिफरेंशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x। और ये आ जाएगा dx बराबर dt आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह t रखेंगे, तो t की पावर 4 और cos x dx की जगह क्या रखोगे आप, dt। बोलो क्या बन गया, x की पावर n होता है n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c, अर्थात t बराबर आपने क्या माना था, sin। और 4 में कितना हुआ 5, इसका मतलब ये आंसर आ गया इसका, ठीक, ये आंसर आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बी नंबर में क्या किया है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x sin x dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x का होल आर स्क्वायर और sin x और dx। तो cos x बराबर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं t। जब cos x का अवकलन करेंगे ये आएगा माइनस का sin x और dx बराबर dt। तो यहाँ पे sin x dx है ना, तो इसको यहाँ पे केवल लिख दो sin x dx बराबर माइनस का dt, कर देंगे ना। ये आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर डी टी एक्स की पावर n, तो 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस का c। तो ये आ गया t माइनस 1/3 और t क्यू प्लस c, तो माइनस 1/3। t की जगह हम क्या रख सकते हैं, cos x, तो cos क्यूब x आ गया आपका प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x इनटू cosec स्क्वायर x dx। तो हम लोग क्या करते हैं, cot x बराबर t मान लेते हैं। cot x का जो अवकलन होगा माइनस का cosec स्क्वायर x और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो cosec स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा माइनस का dt आ जाएगा, अर्थात जहां पे cosec स्क्वायर dx लिखा है उसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो इधर देख लेते हैं हम लोग, माइनस का यह आ जाएगा t स्क्वायर और dt। x की पावर n का फार्मूला क्या होगा, n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c। 2 एक कितना हुआ 3 t क्यूब प्लस c, 1/3 t की जगह मान रख दो जो आपने माना था, क्या माना था, cot x। तो जब cot रख दोगे तो ये आ जाएगा cot क्यूब x और प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिए। वैसे आपको इसमें कुछ नहीं है, बस हमने cot x बराबर t मान लिया, तो cot x का जो अवकलन किया तो cos x। बस ये ध्यान रखा करो आप कि जिसका मानते हैं क्या वो वहां पे अवकलन उसका आ रहा है। अब जैसे हम cos x को, आप ये सोच रहे होगे कि cos x को क्यों नहीं माना, तो हम बेटा जब cos x को मानेगा, cos x को जब अवकलन करेंगे तो उसका cot स्क्वायर आएगा। इसी वजह से हम उसको मानते हैं जिसका अवकलन करने के सामने वाला पद आ जाए। यहाँ पे जैसे हमने sin x किया तो cos को भी मान लेते तो sin x आ जाता, मगर इसमें sin की पावर 4 था, इस वजह से हमने sin को माना। यहाँ पर हमने cos को मान लिया, उसका अवकलन किया तो sin x आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, cot x को इस वजह से माना कि उसका जो अवकलन होता है क्या होता है, cosec स्क्वायर होता है। अब जैसे देखो इसमें क्या है, इसका जो पहले का फोर्थ ऑप्शन है आपका इंटीग्रेशन sec की पावर px और tan x dx है ना। तो हम लोग सोचते हैं यदि tan x बराबर लेट करते हैं तो tan x का जब अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर x आता है। क्या यहाँ पे sec स्क्वायर x है, नहीं है। आप देखो यहाँ पे यदि sec x tan x बन जाए तो हम sec x बराबर t मान लेंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे sec की पावर px और tan x, sec x से गुणा कर देते हैं और sec x से भाग कर देते हैं। तो यहाँ से की पावर घात कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में। ये आ जाएगा sec की पावर px इंटू sec x की पावर -1 और ये आ जाएगा आपका sec x
और tan x और dx। तो देखो इधर ये आधार बराबर है तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये आ जाएगा sec की पावर p माइनस 1x और ये आ जाएगा sec x और tan x और dx। हम लोग यदि sec x बराबर यहाँ पे t मान लें, इधर देख लेते हैं sec x बराबर t। तो जब sec x बराबर हम t मानेंगे तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा sec x tan x और dx बराबर dt। तो देखो आप लोग ये sec x tan x लिखा है, यहाँ पर भी sec x tan x लिखा है, अर्थात इसके स्थान में आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। ये आ जाएगा t की पावर p माइनस 1 और dt। x की पावर ये सूत्र लगा दो, p माइनस 1 प्लस 1 और p माइनस 1 प्लस 1 प्लस का देखो माइनस 1 प्लस 1 कट गया, ये भी कट गए, तो p बचेगा 1 अपान p और t की पावर p प्लस का c, तो 1 अपान p। अब t बराबर आपने क्या माना था, sec x, तो आंसर आपका क्या आ गया, sec की पावर px प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का भी 1 a b c d, अब क्वेश्चन नंबर e बताएंगे हम। ठीक है, अब जैसे हम अभी फर्स्ट का हमारा की नंबर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन sin x cos x dx। तो इसमें आप ये cos x को भी आप मान लोगे तो भी sin x आ जाएगा और sin x को मान लोगे तो भी cos x आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, sin x बराबर t मान लेते हैं यहाँ पे। तो जब sin x का अवकलन करोगे ये आ जाएगा cos x और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो cos x से dx के स्थान में आप क्या लिख सकते हो, dt। इसका मतलब ये आ जाएगा t और dt। तो इसकी घात एक मान लेते हैं, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 और प्लस का ये आ जाएगा नीचे 2 और t स्क्वायर प्लस का c। इसका मतलब आ गया 1/2 और t बराबर आपने क्या माना था, sin x, ये आ जाएगा sin स्क्वायर dx प्लस का c। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्या है कि इंटीग्रेशन log x का होल क्यूब अपान x है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे log x बराबर t मानते हैं। तो log x का जब अवकलन करेंगे तो 1 अपान x आ जाएगा और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन t क्यूब और dt, x की पावर n का सूत्र क्या होगा, n प्लस 1 अपान n प्लस 1 और प्लस का c। इसका आंसर पूछे तो 3 है कितना होगा, 4 आएगा, t की पावर 4 प्लस c, तो 1/4। t बराबर आपने क्या माना है, log x। ठीक है, अब इसका दूसरा नंबर देखो, log x बराबर t, ये आ जाएगा 1 अपान x dx बराबर dt। ये आ जाएगा sin t और dt। sin का क्या होगा, माइनस cos t होगा प्लस का c, तो माइनस का cos t की जगह आप लिख दो log x प्लस का c। यहाँ 1 प्लस log x बराबर t, इसका करेंगे 0 आ जाएगा, log x करेंगे 1 अपान x dx बराबर dt। अर्थात जहाँ पे 1 अपान x लिखा है उसके स्थान में dt लिख देंगे तो आ जाएगा t और dt। तो t की पावर 1 का क्या होगा, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस का c। इसका जो आंसर निकलेगा 1/2 t स्क्वायर प्लस c, तो 1/2 t की जगह मान रखो 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस का c। आंसर हो गया। जैसे लास्ट हम देखने जा रहे हैं डी नंबर, इसको काय बराबर डी मानेंगे, log x बराबर डी मान लो आप। log x करो तो 1 अपान x dx बराबर dt। ये आ जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर t और dt। 1 अपान cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर t और dt, और sec स्क्वायर का क्या होगा, tan t प्लस का c। tan और t बराबर आपने क्या माना है, log x प्लस का c आंसर। ठीक है, अब जैसा कि हमने इसमें a बराबर देखो इसमें जितने क्वेश्चन थे सबको log x बराबर t माना गया, क्योंकि हमारा मान x सब में मांग रहा था, यहाँ पर भी मांग रहा था, यहाँ पर भी मांग रहा था। तो हमने क्या किया, log x बराबर t माना, 1 प्लस log x बराबर t माना, log x बराबर t माना, यहाँ भी log x बराबर t माना। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन e पावर x sin e पावर x, 1 पावर x ब्रैकेट में 4 प्लस 5 e पावर x
एक पावर m sin इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस x स्क्वायर और एक पावर tan x और sec स्क्वायर। ये जैसे आपके चार क्वेश्चन दिए हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक पावर x बराबर t मान लेते हैं। ये आ जाएगा एक पावर x dx बराबर dt, आ गया ना। हम लोग जहाँ पे एक पावर x है उसके स्थान में t रख देंगे, एक पावर x dx के स्थान में dt रख देंगे। ये आ जाएगा sin t और dt। sin t का क्या होगा, माइनस का cos t प्लस का c, तो माइनस का cos t बराबर आपके क्या माना, एक पावर x प्लस का, आंसर हो गया। बी नंबर में आ जाओ, जैसे 4 प्लस 5 e पावर x बराबर t मान लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 e पावर x dx बराबर dt, e पावर x dx बराबर आ जाएगा dt अपान 5, 1 अपान 5 बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा t पावर n और dt। जो आंसर निकलेगा इसका 1 अपान 5 t पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस का c, तो 1 अपान 5 n प्लस 1 t बराबर आपने क्या माना है, 4 प्लस 5 e पावर x, अर्थात यहाँ पे लिख दो 4 प्लस 5 e पावर x की होल पावर n प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करते हैं, m sin इनवर्स x बराबर t मानते हैं। तो यह कांस्टेंट है आपका, sin इनवर्स x फिर क्या आएगा, 1 अपान रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखो dx अपान रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिखा है, यह को नीचे भेज दो, तो 1 अपान रूट 1 माइनस x स्क्वायर और dx बराबर आ जाएगा dt अपान m। ये आ जाएगा 1 अपान m e की पावर t और dt। तो e पावर t का क्या होता है, e पावर t होता है प्लस c, तो 1 अपान m e की पावर t बराबर आपने क्या माना था, m sin इनवर्स x स्क्वायर स्थान में रख दो और प्लस का c। ये आंसर हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे डी में चल रहे हैं, तो एक जैसा कि डी में है e पावर tan x इनटू sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे sec स्क्वायर x को बराबर t मान लो, तो देखो इसके sec स्क्वायर x मानेंगे तो क्या tan x आ जाएगा अवकलन करने से, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे tan x बराबर t मान लेते हैं। तो जब tan x का अवकलन करोगे तो यह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो देखो sec स्क्वायर dx के स्थान में क्या लिख सकते हो, dt। इसका मतलब इंटीग्रेशन e की पावर t और dt दिया जाएगा e पावर t प्लस c दिया गया t की पावर t बराबर आपने क्या माना, tan x और प्लस का c। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हैं, यहाँ पर भी अपने चार ऑप्शन है a b c और d है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ले रहा है, tan इनवर्स x समान 1 प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, हम 3/2 को लिख क्या सकते हैं, ये देखो, तब हमें सही से पता चलेगा इसको क्या मानेंगे। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 इसको लिख सकते हैं, 1 ये तो 3/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x बराबर t मानते हैं। यदि x बराबर निकाल लें तो इससे ठीक है, ओके। इंटीग्रेशन tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस x स्क्वायर 3/2 था, तो हमने क्या किया, इसको 1 प्लस x स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर लिख लिया। तो ये 1 हो गया, ये 1/2 तो 3/2 होता है। हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स x बराबर t माना है, तो इससे x बराबर जब निकालोगे तो tan t भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x का अवकलन करते हैं, तो 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर और dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसका मतलब है जहां पे 1 प्लस x स्क्वायर लिखा है उसके स्थान में हम dt लिख सकते हैं। तो इधर देखते हैं, tan इनवर्स x की जगह क्या रखोगे, t रखोगे। यहाँ तो आपका ये dt हो जाएगा पूरा, यहाँ ये लिखा है रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, x बराबर हमने क्या माना है, tan t, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर t। ये आ जाएगा t। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर रूट में और dt, और बाहर क्या आ जाएगा, sec t आ जाएगा। अब देखो 1 अपान sec को क्या लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं। इसमें लगा देते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो ये होगा फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड।
या ऐसा करते हैं हम लोग, इधर ना बता के इधर इसको साफ कर देते हैं, बाद में क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो टी कॉस टी है ना, तो फर्स्ट सेकेंड का समाकलन माइनस होता है फर्स्ट का अवकलन, सेकेंड का समाकलन, और जब पूरे का आए तो क्या होता है समाकलन। तो cos t का क्या होगा आपका sin t होगा, t का 1 हो जाएगा, cos t का क्या हो जाएगा sin t और dt, t sin t, sin का क्या हो जाएगा cos t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और c। आंसर आपका किस में आया है, t के रूप में आया है। हम लोगों ने देखो यहाँ पे tan t बराबर क्या माना था, x माना था। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इसे, tan x बराबर tan t, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो लंब बटे आधार हुआ, मतलब x ये हो गया 1, तो कर्ण निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1 प्लस x स्क्वायर। इससे यदि हम t का मान निकालेंगे तो ये tan इनवर्स x आ जाएगा, t की जगह आप रख दो tan इनवर्स x। sin t का मान निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण आ जाएगा, x अपान रूट 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cos t का आधार बटे कर्ण 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। अब यदि इसका आंसर और दूसरा भी निकालते हैं तो ऐसे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर उत्तम नहीं लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अब देखो जैसे a और b नंबर में क्या दिया है tan इनवर्स, इसमें मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर t, इसका अवकलन करते हैं 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ये आ जाएगा t और dt, t पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस का c, 1 अपान 2 t स्क्वायर प्लस c, तो आंसर आ जाएगा 1 अपान 2, t की जगह मान रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका इसका c नंबर क्वेश्चन आपका था, हम लोग यही देख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स बराबर t 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, तो ये आ जाएगा t और dt, तो t की पावर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस का c, 1 अपान 2 t स्क्वायर प्लस का c, तो 1 अपान 2 t की जगह लिख दो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस का c, ये आपका हो गया c नंबर। ठीक है, ये आपका a नंबर हो गया, ये आपका b नंबर हो गया, ये आपका c नंबर हो गया। ठीक है, अब जैसे d नंबर में क्या गिरा है सेक इनवर्स x बराबर t, तो इसका अवकलन जब करेंगे तो x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ये आ जाएगा t और dt, तो सेम यही है t की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस का c, तो ये आ जाएगा 1 अपान 2 t स्क्वायर प्लस का c, ये आ जाएगा 1 अपान 2 और t की जगह हम मान रख देंगे सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस का c, यहाँ सेक इनवर्स x। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसी हमने 4 बता दिए, तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ऐसा हो रहा होगा किसका आंसर कहाँ पर है, तो आपको समझा देते हैं। देखो हम लोगों ने tan इनवर्स x बराबर t माना है, यहाँ पे पहले तो हमने क्या किया, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 लिख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में एक लिख दिया रोड में, फिर हमने क्या किया tan इनवर्स x बराबर t मान लिया, इससे x बराबर निकाल लिया tan t आ जाएगा। ये हमने क्यों निकाला था, लंब बटे आधार का मान पता है, और साइन और cos में जब आंसर आएगा तो इससे हम लोग साइन और cos के मान निकाल लेंगे, लंब बटे आधार किया, कर्ण भी निकाल लिया। तो अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे जिसको हमने माना था, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के स्थान में लिख दोगे आप dt, देखो लिख दिया, और tan इनवर्स x बराबर क्या माना था हमने t। अब बच रहा है आपके पास रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस x बराबर क्या था tan t, तो हमने tan स्क्वायर इसकी जगह रख दिया t, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, रूट में अंदर sec स्क्वायर 2 बार लिखा है तो बाहर एक बार, 1 अपान sec क्या हो जाएगा cos। अब इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड लगा दिया, फर्स्ट सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, जब उसका आंसर आएगा तो फिर उसका समाकलन करेंगे। तो देखो बेटा cos का हो जाएगा sin, t का हो जाएगा 1, cos का हो जाएगा sin, फिर sin में करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से sin और cos के मान निकाल लिए, तो sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये हमने रख दिया, cos का होता है आधार बटे कर्ण, ये हमने रख दिया, ये आपका
आंसर हो गया। अब देखो बी नंबर में जैसे tan इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया, इसका अवकलन कर दिया, ये आ गया, यही तो लिखा है। इसके स्थान में हमने dt रख दिया, t पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, 1 + 1 क्या हुआ, t स्क्वायर हो गया, 1/2 t स्क्वायर हुआ ना, तो 1/2 t बराबर आपने माना था, ये रख दिया, प्लस ये आंसर। सी में क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेशन sin इनवर्स x अपान √1 - x² dx, तो sin इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया, इसका जब अवकलन किया हमने तो √1 - x² dx बराबर dt हो गया, तो आ जाएगा t dt, वही 1 + 1 अपान 1 + 1, 1/2 t स्क्वायर प्लस c, 1/2 t की जगह मान रखो sin इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। डी नंबर में वही sec इनवर्स x बराबर हमने t मान लिया, इसका अवकलन किया, ये आ गया, तो t dt अर्थात ये आ गया आंसर इसका भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया इंटीग्रेशन 1/√x और ब्रैकेट में √x + 1। ठीक है, दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक एक नंबर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है एक साथ हम 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसमें धीरे धीरे उसी को बताते हैं, तो आप ये सोचते होंगे कि किसका आंसर किस में है ना, कंफ्यूजन आ जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रूट में 1/√x और ब्रैकेट में √x + 1 लिखा, हम लोग क्या करते हैं √x + 1 बराबर t मान लेते हैं। ठीक है, तो √x का जब हम अवकलन करते हैं तो 1/2√x आता है, ये तो आप लोग को पता है, dx बराबर dt, तो 1/√x dx बराबर हो जाएगा 2 dt, ये आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/t और dt, और 1/t क्या होता है, log t होता है प्लस t, तो 2 log t बराबर आपने क्या माना है, √x + 1 प्लस का c, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 + log x का होल स्क्वायर बराबर t मानते हैं, तो 1 का 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 log x, जब log x का करेंगे तो x आ जाएगा, dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो देखो यहाँ पे log x आ रहा है, log x आ रहा है, x आ रहा है, x आ रहा है, दो नहीं आ रहा है तो हम लोग नीचे दे देते हैं, log x अपान x और dx बराबर हो जाएगा dt/2, ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sin, इसके बराबर आपने क्या माना था t, और ये क्या हो जाएगा dt, तो 1/2 sin t का क्या होता है -cos t होता है, प्लस का c, माइनस का 1/2 और cos t बराबर आपने जो माना घर रख दो, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर जैसे हम लोग 7 स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन x √1 + x² 2x dx है, तो 1 + 2x² बराबर मान लेते हैं t, 1 का 0 हो जाएगा, 2x² का हो जाएगा 2x, और dx बराबर क्या हो जाएगा dt, दो दूनी क्या होगा 4 हो गया, मतलब x है तो x dx बराबर हो जाएगा dt/4, 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, x dx इस स्थान में dt लिख देते हैं, ये हो जाएगा t⁻1/2 और dt, 1/4 t⁻1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस का क्या हो जाएगा c, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1 मान लेते हैं, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 3/2, ये भी 3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2/4 × 3 आ जाएगा, t⁻3/2 प्लस का c, 2 दूनी 4 और 2 3 6, इसका मतलब 1/6, और t बराबर आपने माना क्या है 1 + 2x² की होल पावर 3/2 प्लस का c। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1 - tan x बराबर t, 1 0 हो जाएगा, माइनस tan x का हो जाएगा sec² dx बराबर dt, ये बचेगा आपका sec² dx बराबर माइनस का dt, तो माइनस से इधर ले लेते हैं, और 1/cos² क्या बन जाएगा sec² dx और 1 - x सेकंड, ये क्या आ गया sec² dx बराबर माइनस का dt आ गया। इसको एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन sec² dx और नीचे 1 - tan x का होल स्क्वायर, तो देखो sec² dx के स्थान में क्या लिखोगे -dt, और इसके बराबर आपने माना क्या t, माइनस dt और 1/t², तो ये t² ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये आएगा -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस का c, तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
ये आएगा टी पावर माइनस 1 प्लस सी, तो 1 अपॉन टी प्लस सी, तो 1 अपॉन टी बराबर बताओ क्या माना था, 1 माइनस tan x। ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं, x tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर 1 + x स्क्वायर पावर 4 dx, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर t मान लेते हैं। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + x स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा 4 इनटू आपने x स्क्वायर का अवकलन किया तो क्या आएगा 2x, और dx बराबर क्या आ जाएगा dt, यहाँ पे क्या है x dx अपॉन 1 + x की पावर 4 बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2, 1/2, और ये आ जाएगा इसके बराबर आपने क्या माना है t और dt, तो t पावर 1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस का c, एक एक कितना हुआ 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, t स्क्वायर प्लस का c, ये आ जाएगा 1/4, और t बराबर आपने क्या माना था यहाँ पे tan इनवर्स x स्क्वायर और प्लस का c, और इसका होला स्क्वायर है, यहाँ होला स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। देख लीजिए हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स x स्क्वायर बराबर t माना था। ठीक है, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, फिर हमने जिसको x स्क्वायर है उसका भी अवकलन कर देते हैं, 2x हो जाएगा। आपको x तो इतना पता है, तो 2 नहीं है, 2 इसके नीचे ले आते हैं, तो वही हम ले आए, यहाँ पे dt लिख दिया, इसकी जगह t माने, तो 1 + 1 होगा, यहाँ पर 1 + 1 क्या होगा 2, और 2 जो कितना हो जाएगा 4, t स्क्वायर होगा, तो t बराबर आपने क्या माना था tan इनवर्स x स्क्वायर रख दिया, उसका स्क्वायर लगा। अब जैसे यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t मानते हैं। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं 1/1 + x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा, जब इसका करोगे तो 4x³ हो जाएगा, और dx बराबर क्या आ जाएगा dt दिया जाएगा x³ अपॉन 1 + x की पावर 8, dx बराबर क्या आ जाएगा dt अपॉन 4, 1/4, ये क्या आ जाएगा sin t और dt, हमने 1/4 बाहर निकाल लिया, ये हो गया sin, और ये t dt, sin t का क्या होता है माइनस का cos t और प्लस का c, -1/4 cos t बराबर आपने क्या माना था ठीक, ये आंसर आ गया। अब हम लोग ये 10 का एक पार्ट था, अभी लोगों 10 का 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारी एक्सरसाइज बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, अब हम डेली आपका एक वीडियो लॉन्च करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज दें, आपका टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट ना हो कि एक ही एक्सरसाइज में 10 दिन हम लोग पढ़ाते रहे और समझ में ना आए, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा क्वेश्चन है तो फिर नहीं हो पाती एक्सरसाइज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका बी, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 का भी जैसे हमने बताया था कि ए हमने बता दिया, इसका बी पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1/x² cos स्क्वायर 1/x dx दिया हुआ है, 1/x बराबर हम लोग मान लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, x पावर -1 हो गया, अवकलन जब करोगे तो -x पावर -2 और dx बराबर dt हो जाएगा, ये माइनस में तो नीचे प्लस में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 1/x² dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, तो देखो 1/x² dx के स्थान में क्या लिख देंगे माइनस का dt, ये माइनस आएगा, यहाँ पे dt लिखेंगे 1/cos स्क्वायर t, अब 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर होता है, t और dt, और sec t का क्या sec स्क्वायर का क्या होता है tan t प्लस का c, तो माइनस का tan, और t बराबर हमने क्या माना था यहाँ पे 1/x और प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की एक्सरसाइज जो हमारी रही वो 7 ही रही, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो आज हमारी एक्सरसाइज 7 ही मैंने कंप्लीट कर दिया है। पूरे जितने एक क्वेश्चन से लेकर के हमारे जितने 10 के जितने ऑप्शन में भी रहे वो भी हमने आपको दिए यहाँ पे। ठीक है, उसका सोल्यूशन। तो आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो अच्छे से देखते रहिएगा, वॉचिंग करते रहिए, मतलब करते रहिएगा। यदि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना।